वेलकम बैक टू माय चैनल पाठशाला विद यश। आज का हमारा टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर 2025 फॉर द मंथ फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2025। जी हाँ, जनवरी से मार्च तक 2025 के हम सारे अवार्ड्स देखेंगे कि किस किस को मिला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी वीडियो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दो चीज हमेशा याद रखें। पहले, कभी हार मत मानो। दूसरा, कभी हार मत मानो। बिना हारे, बिना मेहनत छोड़े हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन लाइफ में हम सक्सेसफुल होकर रहेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 59th एडिशन ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था। अब आप बोलोगे सर हम तो 2025 के कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ 2024 के रहे हो। 2024 का ये अवार्ड तो था लेकिन मिला 2025 में है। इसकी अनाउंसमेंट 2024 में हो चुकी थी लेकिन मिला 2025 में है। तो जो जिनको मिला है उनका क्या नाम है? उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। जिनको मिला ये है विनोद कुमार शुक्ला जी। ये 88 ईयर्स के हैं और इनको किस में मिला है? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर। और किस फील्ड में मिला है इनको? इनको शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, पोइट्री एंड ऐसे इन हिंदी। हिंदी में इनको मिला है और ये 12th ऑथर है। ही इज द 12th ऑथर राइटिंग हिंदी टू बी होनर्ड। अब इस ज्ञानपीठ की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इस ज्ञानपीठ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1961 में। 22 सेकेंड मई 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके उसमें हुई थी? ये 50th बर्थडे ऑफ साहू शांति। साहू शांति के 50th बर्थडे थी और वो मेंबर थे भारतीय ज्ञानपीठ के। और इसका फर्स्ट प्राइज कब दिया गया था? ये 1965 में दिया गया था। हाँ, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी लेकिन जो फर्स्ट अवार्ड, फर्स्ट प्राइज जो दिया गया था वो दिया गया था 1965 में। और किसको दिया गया था? कौन था वो पहला शख्स जिसको ये अवार्ड मिला था? तो वो थे हमारे जी शंकरूप जी। इनको मिला गया था कौन से नॉवेल्स में? द बैम्बू फ्लूट में। बैम्बू फ्लूट की नाम की एक नोवेल थी जिसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया था। और फर्स्ट वुमेन कौन थी? फर्स्ट वुमेन थी हमारी आशापूर्णा देवी। कौन थी हमारी? आशापूर्णा देवी, जिनको यह अवार्ड दिया गया था। और ये किस बुक में दिया गया था इनको? वो दिया गया था प्रस्थारम प्रस्तुरी प्रोस्तुति नामक की एक नोवेल थी जिनके उपलक्ष्य में इनको दिया गया था। कौन से सन में दिया गया था? वो दिया गया था 1976 में। जी हाँ, 1976 में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इस अवार्ड में 11 लाख की कैश प्राइज दी जाती है और ये सिर्फ वर्क इंग्लिश और अदर इंडियन लैंग्वेजेस में ही काम करती है। और ये सिर्फ इंडियंस को ही दी जाती है, ना कि फॉरेनर्स को ये नहीं दी जाती। और ये अवार्ड इज नॉट गिवन पोस्टुमसली। ये डेथ के बाद, किसके बाद? डेथ के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता। जी हाँ, और ये है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार सिर्फ 17 लैंग्वेजेस में प्रेजेंट हुआ गया है। 16 लैंग्वेजेस तो रिकॉग्नाइज है हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंग्लिश इज ऑल्सो कंसिडर्ड। The award has been given in the 17 of those language plus English। ये हमारी 17th लैंग्वेज है। 17 लैंग्वेज कौन सी हमारी? हिंदी, कन्नड़ा, बंगाली, मलयालम,
उर्दू, गुजराती, मराठी, ओडिया, असमी, तेलुगु, कोंकणी, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, इंग्लिश, कश्मीरी और बोडो। बोडो। हिंदी में, हमारे हिंदी में आज तक सिर्फ 12 पुरस्कार दिए गए हैं। अभी विनोद कुमार शुक्ला जी को भी इसी हिंदी में दिया गया था। कनाडा में कनाडा लैंग्वेज में कितने दिए गए हैं? कनाडा लैंग्वेज में 8 दिए गए हैं, बंगाली में 6 दिए हैं, मलयालम में भी 6 है, उर्दू में हमारे 5 है, गुजराती में 4 है, हमारे मराठी में भी 4 है, ओडिया में भी 4 पुरस्कार दिए गए हैं, असमी में 3 दिए गए हैं, तेलुगु में भी 3 दिए हैं, कोंकणी में 2 दिए हैं, पंजाबी में भी 2 दिए हैं, संस्कृत में भी 2 दिए हैं, तमिल में भी 2 दिए हैं, इंग्लिश में 1 दिया है और कश्मीरी में भी 1 दिया गया है और बोडो लैंग्वेज में आज तक 0 पुरस्कार दिए गए। ये टोटल हमारे 65th अवार्ड है जो टोटल दिए गए हैं ज्ञानपीठ अवार्ड में। सेकंड, पीएम मोदी कॉन्फर्ड विद मॉरिशियस हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड। हाल फिलहाल में हमारे पीएम मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने किया है? प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस मिस्टर धर्मवीर गोखुल ने कॉन्फर्ड किया है। कौन सा पुरस्कार? जीसीएस के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशंस। ये याद कर लेना, क्वेश्चन में जरूर जरूर आएगा। किस उसमें दिया गया? ये 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ मॉरिशस एट पोस्ट लुइस। पोस्ट लुइस हमारी मॉरिशस की कैपिटल भी है। किसकी कैपिटल है? मॉरिशस की। और पीएम नरेंद्र मोदी फर्स्ट इंडियन है जिनको यह अवार्ड दिया गया और 6th ग्लोबल लीडर है जिनको आज तक मॉरिशस का अवार्ड दिया गया। टोटल 6 ही ऐसे लीडर आए हैं जिनको मॉरिशस ने इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब वो कौन से हैं? वो है हमारे पहले नेल्सन मंडेला जिनको इनसे सम्मानित किया गया था। ये थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और इनको कौन से सन में दिया गया? इनको 1998 में दिया गया। दूसरे हमारे थे मर्द रावल ओमान। कौन थे हमारे? मर्द रावल ओमान। इनको कब दिया गया? इनको 2008 में दिया गया। और ये कहां के प्रेसिडेंट थे? ये माडागास्कर के प्रेसिडेंट थे। फिर दूसरा हमारा ये अवार्ड दिया गया, वो दिया गया मोहम्मद नशीद को। किसको दिया गया? मोहम्मद नशीद को। ये हमारे प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के। इनको कब दिया गया? इनको 2011 में दिया गया। फिर हमारे फोर्थ कौन थे? फोर्थ थे हमारे जेम्स माइकल। कौन थे? जेम्स माइकल। इनको कब दिया गया? इनको 2012 में दिया गया। इनको 2012 में दिया गया। फिर हमारे फिफ्थ कौन थे? वो थे हमारे फिलिपिन संडेला। कौन थे हमारे? फिलिपिन संडेला। ये कहां के थे? ये यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट थे। इनको कब दिया गया? इनको 2021 में दिया गया। सॉरी, 2000। अब हमारे सिक्स हमारे कौन थे? वो थे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। इनको अब 2025 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेकंड क्वेश्चन, होनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। जी हां, फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये एक अवार्ड था जो हमारे पीएम मोदी को दिया गया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इसको रिसीव करने नहीं गए। इनके बिहाफ पे हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पब्रिता मैग्रिटा इनको रिसीव करने गए थे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनको अनाउंस 20 नवंबर 2024 को किया गया था ड्यूरिंग द इंडिया एंड कैरियोकम लीडर समिट इन जॉर्ज टाउन, गुयाना। गुयाना की कैपिटल, जॉर्ज टाउन की कैपिटल गुयाना में इसको, इस समिट को लीड किया गया था। कौन सी समिट को? इंडिया कैरियोकम। और यह अवार्ड प्रधानमंत्री मिया मोटली को दिया गया था। ये हमारे
मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर पब्रिता मैग्रिटा है, और ये हमारी पीएम मिया मोतले है, जॉर्ज टाउन गुयाना की प्राइम मिनिस्टर। अब ये इनको क्यों दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? ये इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके वाइटल सपोर्ट एंड गुड लीडरशिप ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोविड 19। कोविड 19 के पेंडेमिक के ड्यूरिंग इनके वाइटल सपोर्ट और एक गुड एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के कारण इनको दिया गया था। और किसी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस पीएम मोदी जी की जगह हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पब्रिता मैग्रिटा इनकी जगह वहां पर गए थे अवार्ड को रिसीव करने के लिए। 67th ग्रैमी अवार्ड 67th ग्रैमी अवार्ड 2024 किसको दिया गया? वो दिया गया बियोंसे काउबॉय कार्टर को। और एक हमारी है इंडियन अमेरिकन सिंगर येरी चंद्रिका टंडोन, इनको भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया किस एल्बम में? त्रिवेणी एल्बम इन दी बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया। 78th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड किसको दिया गया? वो दिया गया बेस्ट फिल्म कौन सी थी? वो थी हमारी ये कॉन्क्लेव। 82 सेकंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 5 किसको दिया गया? कौन सी बेस्ट फिल्म ड्रामा? द ब्रूटलिस्ट अ कंप्लीट अननोन मूवी इसमें दिया गया। अब आता है हमारा क्वेश्चन की नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2024 5 किसको दिया गया? वो दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कॉन्फर्ड दी नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2024 और 3। पहली बार ये 3 डिस्टिंग्विश प्रैक्टिशनर्स को दिया गया किस उसमें? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। और वो किन किन को दिया गया? वो दिया गया वैद्य ताराचंद शर्मा जी को, वैद्य मायाराम उनियाल जी को और वैद्य समीर गोविंद जम दागनी जी को। वॉयलेंस्टर आर के श्रीराम कुमार होनर्ड विथ संगीता कलंधनी अवार्ड 2025। ये हमारे इनको किस उसमें दिया गया? इनको कार्नेटिक म्यूजिक में दिया गया। और ये हमारे आर के श्रीराम कुमार जी। और ये जो अवार्ड है वो किसके उससे है? म्यूजिकल एकेडमी चेन्नई के द्वारा इस अवार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। हाइड्रोलॉजिस्ट गुंटर बॉस्कल विन 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज। इनको किस वर्क में दिया गया? इनको दिया गया फ्लड रिस्क एनालिसिस में और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में इनको अवार्ड दिया गया। ये है गुंटर ब्रोस्कल जी। अब ये है कि हमारा नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी स्कल्प्टर राम सुतर कॉन्फर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025। ये महाराष्ट्र का कहां का? महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड है। और ये है हमारे राम सुतार जी जिनको मिला गया था जी। नागालैंड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज दिस कोक अवार्ड 2025। ये कब हुआ? ये हुआ नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट NFMP received the SCO-SH award 2024 at the 100th summit। कौन सी समिट? 100th समिट ऑफ कोस्ट समिट इन कहां हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 15 फरवरी 2025 को, जिसमें इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ESG प्रैक्टिसेस में इनको यह अवार्ड दिया गया। आईसीसी अवार्ड 2025 T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड ईयर किसको दिया गया? वो दिया गया मैली करर जो है न्यूजीलैंड की हमारी वुमेन क्रिकेटर, जिसको ये अवार्ड दिया गया। और हमारे मेंस में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? वो दिया गया अर्शदीप सिंह को, जो अब आईपीएल में पंजाब की ओर से खेल रहे थे। अब ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसको दिया गया?
वो दिया गया वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर में, तो दिया गया स्मृति मंधाना को। इंडिया इज द कैप्टन ऑफ दी, कहा कौन सी उसकी कैप्टन है ये हमारी वुमेन टीम की कैप्टन है। और आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर में किसको दिया गया, वो अमजदुल्ला उमारजी, जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर है। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन में किस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे देगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजमतुल्ला, उमार जाई, बाबर आजम। तो अब जल्द फिलहाल में इनको टिक मत कर जाना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आजमुतुल्ला उमारजाई, जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर है। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, वो दिया गया जसप्रीत बुमराह इंडिया का फॉर द बेस्ट बॉलिंग, ये इनको दिया गया। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, वो दिया मैली करर, जो अभी मैंने पीछे भी बताया था कि वुमेन्स टी20 में भी इनको दिया गया था। किस उसमें दिया गया इनको, इनको ट्रॉफी दी गई, रैकल हाइफो फ्लिंट ट्रॉफी इनको दी गई। और मैच क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन थे, वो थे जसप्रीत बुमराह इंडिया से, जिनको सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई। चिरंजीवी, इनको आपने देखा होगा मोस्टली साउथ फिल्म्स में। चिरंजीवी होनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूके गवर्नमेंट। ये इवेंट फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, जो प्रेजेंटेड बाय लंदन बेस्ड थिंक टैंक ब्रिज इंडिया। इसका वेन्यू यूके पार्लियामेंट लंदन था, और इसका रीजन ऑफ ऑनर, इसको देने का कारण क्या था, कंट्रीब्यूशन टू द इंडिया सिनेमा, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक सर्विस। ये कारण थे जिनके बेस पे इनको ये अवार्ड दिया गया। 25th एडिशन ऑफ द आईएफए अवार्ड 2025, यह भी 25th एडिशन कहां पर किया, 8 मार्च और 9 मार्च को जयपुर में यह किया गया था। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल किसको दिया गया, वो दिया गया कार्तिक आर्यन को। किस उसमें, भूल भुलैया 3 में इनको दिया गया। और लीडिंग रोल फीमेल में कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस पिक्चर थी, जिनको फीमेल में जिसको दिया गया, वो दिया गया नितांशी गोयल फॉर लापता लेडीज। बेस्ट पिक्चर में किसको दिया गया, लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्टर में किसको दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर को दिया गया किरण राव, जो थी लापता लेडीज की डायरेक्टर। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा किसको दिया गया, वो दिया गया राकेश रोशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।